टोपी भी पहनेंगे, निकाब और हिजाब पहनकर इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करेंगे। हम इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, कोर्ट का फैसला आएगा, देखेंगे क्या होगा। मगर अगर आप तय करेंगे कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, मेरी बेटी हिजाब पहनेगी या नहीं पहनेगी, नहीं, मेरी बेटी है और मेरी बेटी बासलाहियत है, वो उसके पास बाइख्तियार है, वो पसंद करेगी तो पहनेगी, और जब पहनेगी तो आप उससे नहीं उतरा सकते, नहीं उतरवा सकते इंशाअल्लाह। और मैं जानता हूं, आप जानते कि हिजाब और निकाब पहनकर मुस्लिम बच्चियां डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, गाड़ी चला रही हैं, मोटरसाइकिल चला रही हैं, अरे हर मामलात में आगे बढ़ रही हैं। आपको इससे बड़ी जलन क्यों हो रही है? बड़ी जलन हो रही है। अरे मेरे घर का मामला है ना, मेरे घर में अगर कुछ हो रहा है तो तुझको क्या फिक्र? नहीं, तेरे घर में मैं झांक कर देखूंगा क्या हो रहा है। अब बताइए कौन सी पॉलिसी है? भारत के संविधान में चॉइस, यानी आपको जो चीज पसंद है वो अब फंडामेंटल राइट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टू स्वामी का। अब ये लोग बार बार मेरे को परसों टीवी चैनल पर एक बुलाए, हमको बोले नहीं ये हिजाब और नकाब से महिलाओं को दबाया जाता है। मतलब कितने महिलाओं को जानते हैं आप? मुस्लिम महिलाओं को कहां दबाते हैं हम तो चाहते हैं कि तरक्की करे। आप स्कूल नहीं खोलना चाहते, स्कूल खोले, पढ़ाई का इंतजाम किया, गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज गायब, कुछ नहीं, मगर आप ऊपर से ये सब बातें हो रही है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करना चाह रहे हैं कि अपनी शनाख्त को बरकरार रखिए, अपनी शनाख्त को बरकरार रखिए, गीरत को बरकरार रखिए, अपनी हमियत को बरजिंदा रखिए। और अगर आप अपनी शनाख्त को खत्म कर देंगे, अपनी हमियत को, अपनी गीरत से दस्तबरदार हो जाएंगे, तो दुनिया में कुछ हासिल नहीं होगा। क्या कहा देश के प्रधानमंत्री ने कि भाइयों बहनों, हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। मोदी जी, आपको बड़ी मोहब्बत है, मगर देश के प्रधानमंत्री ये बताना भूल गए कि ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं की बर्बादी का बाइस बन रहा है। अगर कोई मुसलमान ट्रिपल तलाक कहता है तो गुनाह करता है। ये उलमाओं ने कहा, मैंने नहीं कहा। मगर मोदी जी क्या बोलते हैं कि कानून के लिहाज से शादी खत्म नहीं हुई, मगर उस पर FIR होगा, वो जेल को जाएगा, और जेल में अगर कोर्ट उसको 2 साल की सजा देती है तो मोदी जी का कानून ये कहता है कि 2 साल वो जेल में रहेगा और हमारी बेटी उसके निकाह में रहेगी और 2 साल तक शादी नहीं कर सकती। वो जेल में रहेगा, हमारी बच्ची बाहर रहेगी। और मोदी जी ने उस अपनी हमारी मुस्लिम बहनों से कहा कि भाइयों बहनों, जब वो 2 साल की सजा काट कर जेल से निकलेगा तो आप लोग बैंड बाजे को लेकर जाइए, फूल का एक माला लेकर जाइए, हाथ में एक गुलाब जामुन या मिठाई लेकर जाइए, और जब वो पागल गधा निकलेगा जेल से तो बाजे वाले बजाना चाहिए धुन कि बजाओ फूल बरसाओ, बहाओ फूल बरसाओ, ट्रिपल तलाक देने वाला बाहर निकला है। आप बताइए वो औरत कोर्ट में कैसा प्रूफ करेगी? अगर किसी के घर में वो बदमाश किस्म का आदमी बोल देता है, क्या कोई घरवाला जाकर बोलेगा हाँ हमने सुना था इसको बोलते हुए? वो पूरा औरत पे, महिला पे डाल। मोदी जी, आपका मकसद एक ही था कि मुस्लिम नौजवान जेल में जाए और मुस्लिम महिला रोड पर आए, जो आपने ये कानून बनाया। इसीलिए हम उसकी मुखालिफत कर रहे थे, इसीलिए हम उसकी मुखालिफत कर रहे थे। मगर ये टीवी पर बैठने वाले, मोदी जी के चाहने वाले, आप मुस्लिम महिलाओं को दबाना चाह रहे हैं। हम क्यों दबाना चाह रहे? हम खुद दबे हुए हमारे घर में, हमको मालूम क्या हाल है हमारा। हमसे लोग पूछे कि तुम इतना भड़काऊ भाषण क्यों देते, तुम बोले घर में नहीं बोल सकते, बाहर निकल के भड़ास निकालते।
अब क्या बोलेंगे इनको? ये कोई बात है? अरे मोदी जी, आप तो बोल देना चाहिए था कि देश की बच्चियां जो निकाब हिजाब या कुछ नहीं पहनती, खूब पढ़ो, देश को मजबूत करो। मगर मोदी जी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। अरे अगर सर पे हिजाब और निकाब पहनना इल्म हासिल करने के लिए स्कूल को, कॉलेज को जा रहे हैं तो उसकी मुबारकबाद देना चाहिए। मगर सुन लो, हम जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला दाढ़ी भी रखेंगे, टोपी भी पहनेंगे, निकाब और हिजाब पहनकर इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करेंगे। हम इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, कोर्ट का फैसला आएगा, देखेंगे क्या होगा। मगर अगर आप तय करेंगे कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, मेरी बेटी हिजाब पहनेगी या नहीं पहनेगी, नहीं, मेरी बेटी है,